Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar, Ram Ram, Pranam. This is गांधी सर। तो आज हम लोग एमसीक्यू के सेशन में झारखंड सिंचाई प्रणाली का एमसीक्यू सेशन देखने जा रहे हैं और इस सेशन से आपकी झारखंड सिंचाई प्रणाली की कंप्लीट कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो जाएगी और कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से एमसीक्यू बनता है वो बातें देखने को मिलेगा और एमसीक्यू से किस प्रकार से आपकी कॉन्सेप्ट पुनः पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी, ये भी बातें आपको सीखने को मिलेगा। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां है, क्लास में क्या कमियां है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे। ये क्लास जेपीसी और झारखंड दरोगा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा। चलिए, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि है, अर्थात ये जानना चाह रहा है कि आप इसे 100% मान लें, आप इसे 100% मान लें और 100% में झारखंड में कितनी प्रतिशत की सुविधा है सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए कितनी प्रतिशत की सुविधा है। तो झारखंड में सिंचाई की सुविधा आपकी कितनी है, 12.77, 12.77, लगभग 13% पर पूरी झारखंड की सुविधा है। 100% में मान कर चलिए केवल और केवल 13% पर है, केवल और केवल 13% पर है। तो आप अनुमान लगा लीजिए झारखंड की कृषि कैसी होगी, झारखंड की कृषि प्रणाली कैसी चल रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत भूभाग सतही जल के द्वारा सिंचित है। तो वो ये पूछना चाह रहा है, वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि जो सतह जल है इसके द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई किया जाता है। तो प्यारे यहाँ दो बात याद रखेंगे, एक है सतह जल और एक मिलेगा भूमि का जल। मतलब एक भूमिगत जल अर्थात धरातल के अंदर का जल और एक है धरातल के ऊपर का जल। तो यहाँ सतह जल पूछ रहा है, मतलब धरातल के ऊपर का जल। तो सतह जल से लगभग सिंचाई कितनी किया जाता है, 58%, और भूमिगत जल से लगभग सिंचाई किया जाता है 52%। ये दोनों आप शामिल करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो आपके जोड़ के कितने आएंगे, 100%। कितने आएंगे, 100%। तो सतह जल से आपके ये हो जाएंगे और भूमिगत जल से आपके ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है सतह जल, तो आपके ऑप्शन किसमें मिल रहे हैं, बी ऑप्शन आपके हो जाएंगे। यदि यही पूछता भूमिगत जल तो आपके ये आंसर देखने को मिलता 42% वाला। ठीक है, चलिए, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत भूभाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। तो भूमिगत जल के द्वारा अभी हमने ये बातें समझे, अभी हम लोगों ने इस बात को समझे, भूमिगत जल द्वारा कितना, लगभग कितना, लगभग 42%, लगभग 42% है ना, लगभग 42%। चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ और उस नोट्स को हमने आपको पढ़ाया है। आप देखेंगे कि पूरी नोट्स किस प्रकार से आपकी क्वेश्चन को क्या कर देती है, उत्तर करके चली जाती है। आपको ये सारी बात आपको देखने को मिलेगा। ये है हमने जो आपको क्लास नोट्स पढ़ाया है, जो आप क्लास जाकर देखिएगा। यूट्यूब पर वीडियो भी होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। लगभग ये सुविधा आपकी है सिंचाई की, ये सुविधा आपकी किसकी है, सिंचाई की, है ना, सिंचाई की। देखेंगे ये सारी बातें आपको अभी देखने को मिलेगी। कुआं के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है,
32%। और सबसे अधिक सिंचाई वाला कुआं वाला क्षेत्र कौन है? साहिबगंज, इसके बाद गिरिडीह, इसके बाद आपका आएगा गुमला। तालाब की बातें करें तो तालाब में पहला आएगा धनबाद, दूसरा आपका क्या आएगा? देवघर। दूसरा आपका देवघर। कितने प्रतिशत? 32%। नहर की बातें करें तो नहर में पहला शिवभूम, दूसरा सरायकेला खरसावां। परसेंट में यदि चले जाएंगे तो कितने परसेंट? 2%। 2%। नलकूप में आते हैं, नलकूप के द्वारा झारखंड में 8% होती है। और पहला जिला आपका क्या है? लोहरदगा। पहला जिला क्या है? लोहरदगा। हमने इसे मैपिंग से भी आपको पढ़ा चुके हैं, मैपिंग से भी हम आपको इस बात को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न अभी के अभी आपको देखने को मिलेंगे, अभी के अभी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए आ जाते हैं हम प्रश्नों पे। ये आपकी रही प्रश्न। झारखंड राज्य की किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता है? सर्वाधिक आवश्यकता है तो साहेबगंज, दुमका, गुमला, इन तीनों जिलों में सर्वाधिक आवश्यकता है किसकी? सिंचाई की। किसकी? सिंचाई की। झारखंड राज्य की किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? उच्च आवश्यकता होती है तो ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे प्यारे। लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, इन तीनों जिलों में उच्च आवश्यकता है, उच्च आवश्यकता है ना। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की माध्यम आवश्यकता है? अर्थात बीच में भी, यदि बीच मार्ग में भी अपनाया जाए, मतलब थोड़ी कम भी उस क्षेत्र में सिंचाई किया जाए तो सिंचाई हो सकती है। वे कौन से क्षेत्र है? पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, ये तीनों आ जाएंगे आपके, ये तीनों आपको आ जाएंगे। तीनों क्षेत्रों में माध्यम सिंचाई की आवश्यकता है, माध्यम सिंचाई की आवश्यकता है। चलिए, झारखंड राज्य की किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता है? तो चतरा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, तीनों जिलों में निम्न आवश्यकता है। तीनों जिलों में निम्न आवश्यकता का क्षेत्र है ये। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। झारखंड में सिंचाई का इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख साधन है? अभी हमने आपको नोट्स भी दिखाया और आप देखेंगे उसी नोट्स से कैसे आपके उत्तर बनेंगे। सर्वाधिक प्रमुख साधन के रूप में पूछे तो कुआं हमने पहले पढ़ा, इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं। सर्वाधिक प्रमुख साधन झारखंड में कौन है? तो कुआं है। अगले प्रश्न, झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग कितना है? कुआं का योगदान लगभग कितना है? तो कुआं के बारे में पूछ रहा है कि कितना योगदान है कुआं का। कुआं का कितना योगदान है? तो हमने अभी आपको बताया 29 पॉइंट कुछ है कुएं का योगदान। लगभग आप चले जाएंगे 30%। ये आपके वर्तमान के आंकड़े बढ़ के आपके 32% हो गया है। आपके ये आंकड़े बढ़ के कितने हो गए हैं? 32%। ठीक है। चलिए, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में किया जाता है? तो आपको हमने भी पढ़ाया, सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा किससे किया जाता है? गुमला जिले में। कौन से जिले में? गुमला जिले में। चलिए, गुमला जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई किया जाता है? गुमला जिले की बात है ये, और वहां कुओं के द्वारा कितने प्रतिशत किया जाता है? तो हम लोगों ने अभी प्रश्न में देखे कि कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गुमला है। अब सवाल ये है कि गुमला में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कुओं द्वारा होता है? तो कुओं के द्वारा आपका लगभग ये 90% क्षेत्र पड़ता है प्यारे। लगभग ये 90% क्षेत्र पड़ता है।
तो आप याद रखेंगे 87%। 87%, ठीक है। इस प्रकार से याद रखने में आसान पड़ेगी। 87 ना याद रख के आप 90 याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? तो झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन यदि पूछे तो कौन होगा आपका सबसे पुराना साधन? तालाब। ध्यान रखेंगे प्यारे, तालाब। कुआं नहीं जाएंगे आप, नहर और नलकूप तो यूं ही काट देंगे आप लोग। तालाब सबसे पुराना साधन, पुराना पूछे तो तालाब, और सर्व प्रमुख यदि पूछे तो कुआं पे आ जाइएगा, तो कुआं पे आ जाइएगा। चलिए, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, अभी हम लोगों ने देखे कि तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किससे किया जाता है? देवघर में। कौन से जिले में किया जाता है? देवघर में। सर्वाधिक सिंचाई देवघर में किया जाता है ना। सर्वाधिक सिंचाई देवघर में किया जाता है। जैसे ये रहा, आप यहाँ पर देखेंगे आपके ये आंकड़े वर्तमान की हमने आंकड़े ला के ये किए हैं, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। तालाब के द्वारा था ना, तो धनबाद पहला जिला, दूसरा आपका देवघर आ गया है। इसे आप जरूर ये काम करेंगे। नहर के द्वारा आपका सिंबू पहला है, दूसरा सरायकेला खरसावां है। और नलकूप की बातें करें तो लोहरदगा पहला आ जाएगा 8%। ये आंकड़े आप जरूर याद रखेंगे। इसे मैपिंग में भी हमने आपको पढ़ाया है। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपके क्या हो जाएंगे? देवघर, है ना। नहीं तो पहले क्या आता? धनबाद आता। ये रही आपकी न्यू प्रश्न। देवघर जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है? तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है। लगभग 50% भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है। कौन से जिले में? देवघर जिले में। किसके द्वारा? तालाब के द्वारा। तो इस प्रकार से आपके उत्तर क्या निकल के आते हैं? बी, 49%। इसे लगभग आप याद रखेंगे क्या? 50%, 50%, है ना। चलिए, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? कुल सिंचित में तालाब का योगदान, केवल और केवल तालाब का योगदान लगभग 13% सुविधा में तालाब के द्वारा कितना होता है? प्रश्न ये जानना चाह रहा है आपसे, तालाब के द्वारा कितना होता है। तो तालाब के द्वारा बातें करें तो आपकी तालाब के द्वारा कितना हो जाएगा? 19%। 19%, ठीक है। और आंसर आपके आ जाएंगे बी। चलिए, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग कितना है? तो हमने अभी आपको बताया था नहरों का योगदान लगभग कितना है। तो नहरों का योगदान झारखंड में कितना है? ये होगा आपका कितना प्रतिशत? 8%, है ना। कितना? 8%। ये आंकड़ा चेंज होते जा रहा है, आप ध्यान रखेंगे। 8% आपके क्या हो जाएंगे? नहरों के द्वारा। अगली प्रश्न, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? ये प्रश्न ध्यान देंगे। किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? नहर के द्वारा। साहिबगंज, पलामू, नहीं। ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। और ये आपके रही प्रश्न सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां में नहरों के द्वारा
सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है ना, सरायकेला खरसावां में। चलिए, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना है? नलकूप की बातें कर रहे हो तो नलकूप का योगदान कितना है? नलकूप का योगदान आपका कितना है? 8%। नलकूप का योगदान कितना है? 8%, 8%। झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? ये प्रश्न, किस जिले में नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो झारखंड के लोहरदगा जिले में नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है। नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। लोहरदगा जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है? नलकूप के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत भाग पर किया जाता है? ये आपका 32%। नलकूप के द्वारा आपके 32% पर सिंचाई का कार्य किया जाता है। चलिए, झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें। जो साधन आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इस पे आपको पूछेगा कि अब बताइए इसमें से क्या क्या है, कैसे कैसे है, विचार करिए। नलकूप, कुआं, तालाब, है ना। नलकूप, कुआं, तालाब। अगली ऑप्शन है आपकी नहर। क्या है? नहर। झारखंड में सिंचाई के इन साधनों को इनके अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करें। ये जानना चाह रहा है कि अधिक से कम की ओर आपको जाना है। अधिक से कम की ओर आपको जाना है। अधिक से कम की ओर आपको जाना है तो आप चले आएंगे सी नंबर पर। सी नंबर पर। क्यों सी नंबर पर चले आएंगे? क्यों सी नंबर पर चले आएंगे? क्योंकि आप देखेंगे सबसे अधिक कुआं से होता है, तो 2 नंबर में आपके कुआं आ जाएंगे। इसके बाद किस पे आएंगे? तालाब पे। इसके बाद किस पे आएंगे? 4 नंबर नहर पर। इसके बाद आप चले आएंगे नलकूप से। इसके बाद चले आएंगे नलकूप से। या फिर यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि पहले नहर होगा या फिर पहले नलकूप होगा, है ना। पहले नहर होगा या फिर नलकूप होगा। तो ध्यान रखेंगे आपके पहले जो है सो नहर होगा और अंत में आपके नलकूप हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में उनकी स्थिति के आधार पर कौन सा गलत है? आपको इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित सही नहीं है। कौन सम्मिलित सही नहीं है? चलिए आते हैं हम लोग। कोनार बैराज एकदम बिल्कुल सही है, गिरिडीह में है। पुनासी आपका देवघर में है। अजय बैराज देवघर में है, अजय नदी पर। कांची नहीं प्यारे। कांची सिंचाई परियोजना रांची से जुड़ा हुआ है, ना कि पलामू से। कांची नदी रांची में, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन कट गए और ये आपका उत्तर निकल के आता है डी। डी। चलिए अगले प्रश्न के। निम्न में से कौन सा एक झारखंड की वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है वृहद सिंचाई में? अजय बैराज तो आ जाएगा। अपर शंख जलाशय ये नहीं आएगा। गुमानी भी आ जाएगा, औरंगा भी आ जाएगा। अपर शंख जलाशय नहीं आएगा और उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बी ऑप्शन। वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है ये आपके, है ना। चलिए
झारखंड के निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में? ये पूछना चाह रहा है कौन ऐसी वृहद सिंचाई परियोजना है जिसकी प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आयोग के द्वारा ये प्रश्न आपके पूछे गए। तो आपकी स्वर्ण रेखा थी, याद रखना भी आसान हो जाएगा। स्वर्ण रेखा 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, स्वर्ण रेखा। चलिए, ये प्रश्न है आपके बीच। झारखंड के निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी सिंचाई परियोजना लगाई गई थी? तो पुनासी जलाशय कहाँ है? हाँ, आपके डी ऑप्शन में पुनासी जलाशय परियोजना कब लगी थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ये तो आपकी 5वीं लगी थी। ये ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड की निम्नलिखित वृहद सिंचाई परियोजनाओं को उनके संबंधित जिलों के साथ जोड़े। तो जिलों के साथ आपको क्या करना है? शामिल करना है। चलिए हम लोग आते हैं कूट पे, ध्यान देते हैं। स्वर्ण रेखा कहाँ चला जाएगा आपका? स्वर्ण रेखा कहाँ जाएगा? कौन से जिले में जाएगा? स्थान पूछ रहा है आपको। स्वर्ण रेखा आपका सिंहभूम में, बिल्कुल सही है। चलिए, उत्तरी कोयल पलामू में, ये भी सही है आपके। पुनासी देवघर में, ठीक है। पुनासी भी देवघर में। गुमानी नदी साहेबगंज। तो इस प्रकार से आपके सभी के सभी ऑप्शन सीधे सीधे हैं, अर्थात सीधे सीधे में उत्तर आ गए, सीधे एक नंबर। चलिए जी, सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? अब बताएंगे। ये दोनों जिले तो शामिल नहीं है। 27 की क्वेश्चन है। कोडरमा और चतरा में नहीं है सलैया। चलिए, सलैया जलाशय आपके हजारीबाग में, ये आंसर आ जाएंगे हजारीबाग में। ये आपके में रांची कट जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है? सकरी गली पंप परियोजना साहिबगंज। सकरी नदी साहिबगंज। जिस क्षेत्र में वो नदी बहती है उस क्षेत्र की सिंचाई परियोजना हो जाएगी। तो साहिबगंज में आपकी क्या है? सकरी गली पंप परियोजना। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है? गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है। कौन सी परियोजना जो गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है? तो कतरी तो आपका आ जाएगा, गुमला में है। अपर शंख ये भी गुमला में है। भैरवी नहीं है, भैरवी आपका नहीं है। परास भी जलाशय गुमला में, भैरवी आपका नहीं है। और ये आंसर हो जाएगा सी, आपका भैरवी वहां पे नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिला से नहीं है? अर्थात रांची जिला से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कांची परियोजना तो है ना? कांची परियोजना है। बासुकी परियोजना भी रांची से जुड़ा है। अजय विराज आपका रांची से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार से उत्तर आपके निकल के आ जाएंगे सी। उत्तर क्या आएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए, जिला से संबंधित है पूछ रहा है। ये जिला से संबंधित है, क्या संबंधित है, कैसे है? तजना जलाशय, राम रेखा जलाशय, जिंजोरी जलाशय,
कौन से जिला से ये संबंधित है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम लोग चले आते हैं, कहाँ थे आपके प्रश्न? ये प्रश्न आधे अधूरे लग रहे हैं ना। जिला से संबंधित है तजना जलाशय परियोजना, राम रेखा जलाशय परियोजना और जिंजोरी जलाशय परियोजना। इससे यदि देखा जाए तो आप इसे ये ऑप्शन में रख सकते हैं, तजना जलाशय परियोजना एक जिला से संबंधित है, एक जिला से संबंधित है तजना जलाशय परियोजना। तजना जलाशय परियोजना आपका जिला से संबंधित है। इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध सिमडेगा जिले से है? तो सिमडेगा जिले के बारे में जानकारी पूछ रहा है। तो सिमडेगा जिले से कसजोर जलाशय परियोजना है, कसजोर जलाशय परियोजना है। सलैया तो हजारीबाग से ये कट जाएगा। सुकरी आपकी तो सिमडेगा से जुड़ी नहीं है और नकटी भी आपकी सिमडेगा से जुड़ी नहीं है। सिमडेगा जिला से कौन सी परियोजना जुड़ी हुई है? कसजोर जलाशय परियोजना, कसजोर जलाशय परियोजना। इस प्रकार से आपकी एमसीक्यू का सिंचाई परियोजना का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।